नमस्कार साथियों। आज मेरे साथ में है प्रकाश चंद भील। मूल निवासी हैं बाड़मेर। बाड़मेर में गांव पड़ता है जूना। जूना जूना पतरासर। जिसको जूना पतरासर के नाम से जानते हैं। जी है सर। अब जूना पतरासर और जूना से अब नया हो गया है हाँ ना? सर, अब रौनक ही आ गई है। नहीं रौनक आ गई है। हाँ प्रकाश का चयन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पद पर जोधपुर आयुक्तालय से हुआ है। प्रकाश की एक लंबी संघर्ष की कहानी है। जीवन के अंदर कब क्या हो जाए और संगत का भी कितना फर्क पड़ता है, ये प्रकाश के द्वारा अभी अपने को बताया जाएगा। पढ़ना कैसे है, प्रकाश ने तैयारी किस प्रकार की। मैंने जब स्टेडियम में इनको देखा, मेरे को इनके अंदर वो अनुशासन जो लगा, मुझे लगा कि ये अनुशासन इन्होंने कहाँ से सीखा है। और मुझे उसी दिन से लग गया था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये विद्यार्थी अगर चयनित होता है तो ये विभाग के लिए गौरव की बात होगी। प्रकाश, संकल्प परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले संकल्प परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसके फलस्वरूप भी मैंने ये लक्ष्य को अपने हासिल किया सर। थैंक यू। सबसे पहले आपका संकल्प में स्वागत अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। परिवार के सदस्य पधारे, मैं उनको निवेदन करूंगा आप भी आकर के स्वागत करें, अभिनंदन थैंक यू करें। सर। सबसे पहले अपने परिवार का परिचय वगैरह दीजिए। सर, मेरा नाम प्रकाश चंद है। मेरे पिताजी का नाम दलाराम जी है और मैं मूल रूप से जूना पतरासर का रहने वाला हूँ। और यहाँ से बाड़मेर से लमसम यहाँ चौड़न रोड पर ही है। यहाँ से रह जाएगा 20 किलोमीटर के दूर आसपास। 20 किलोमीटर। हाँ सर। वैसे जूना पतरासर स्वर्गीय तन सिंह जी के नाम से काफी बहुत सर। हाँ, अभी स्वर्गीय वो- तन सिंह, हाँ उनके नाम से जाना भी जाता है और वहाँ पर एक मंदिर भी बना है। हाँ, माँ आशापुरा धाम का मंदिर आशापुरा बना हुआ धाम का बहुत अच्छा भव्य मंदिर बना है। बहुत भव्य मंदिर, जिनमें जो दर्शक गण देख रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि जिन दर्शकों ने अभी तक मंदिर को नहीं देखा है, कोई यात्रियों की सॉरी क्या बोले यात्रुओं ने, तो एक बार उस मंदिर का दर्शन करिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमारे गांव कितना सुहाना है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बसा हुआ गाँव। हाँ सर। अच्छा, एक बात बताओ प्रकाश, उस जूना पतरासर के अंदर भील समुदाय के लोग कितने रहते हैं, कितनी आबादी है? सर, जैसे कि मेरा भाई अध्यापक है कमलाराम जी, कमलाराम जी वो मेरे गांव के बीएलओ है जी। तो मेरे को थोड़ी बहुत उसकी ज़्यादा जानकारी होगी कि लमसम मैं आपको बताता हूँ कि 65% मतदान है वो भीलों का समुदाय से। है। भील समुदाय है। भील एसटी वर्ग में आता है। एसटी वर्ग इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर जैसे उधर जो मीणा जैसे है, हाँ। उधर इस तरफ से भीलों का बाहुल्य क्षेत्र है। बाहुल्य क्षेत्र से। जैसे दक्षिणी राजस्थान में भी है। इसे आपके जो स्थान विशेष की बात करूंगा, गांव की जूना की करूंगा, उसमें अभी तक पुलिस विभाग में कितने लोग लगे हुए हैं? सर, मैं आपको बता दूं कि मैं गांव जूना पतरासर से पहले मैं बता दूं, अभी पहले वो बड़े बड़े अधिकारी थे मेरे जूना पतरासर में, भील बहुत बड़े अधिकारी थे। अब मैं बता दूं कि 10 साल हो गए, उसमें से कोई सर्विस ही नहीं लगा है, गवर्नमेंट कर्मचारी कोई नहीं बना है पिछले 10 साल से। 10 साल से। जबकि आपको एसटी का आरक्षण भी है। एसटी का आरक्षण भी है सर। कोई जागरूकता नहीं है। जागरूकता सर, ऐसा मान लो कि जागरूकता कुछ लोगों के मन में नहीं आई। अगर कोई पहले बन गए तो उनके आने वाली संतान थे, उन्होंने अच्छी तरह से उन पर फोकस नहीं किया तो नहीं हुए सक्सेसफुल। और 10 साल हो गए, अभी तक कोई सर्विस में नहीं, सर्विस लगा ही नहीं था गवर्नमेंट कर्मचारी। तो मैंने जो वहाँ पर जो फुल स्टॉप लगा था, उस फुल स्टॉप को थोड़ा आगे धकेल दिया है। तो मैं अपने गांव वालों से ये गुजारिश करूंगा कि इस फुल स्टॉप को यहीं रुकने न दे और आगे से और आगे बढ़ाए। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई 12वीं तक? मैंने सर क्लास 1 से लेकर 8 तक मैंने अपने गांव से की और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बालेरा गवर्नमेंट स्कूल से की सर। ठीक है। हाँ सर। क्या मतलब उस समय आपको ऐसा कभी लगा था मुझे गवर्नमेंट सेवा में भी जाना है, या फिर आप भी अपने दूसरे लोगों की तरह खेल कूद में मस्त रहना, साथियों के साथ बस? नहीं सर, जैसे कि मैंने 9वीं 10वीं 11वीं जब तक की तो तब मेरे माइंड में कोई था ही नहीं कि मेरे को भी नौकरी लगना है। क्लास में क्या स्थान आता था? क्लास में सर, जैसे कि मैं कोई दर्शक देख रहा है तो कोई अचंभित हो जाएगा कि मैं क्लास 10वीं में मेरे 46% है और 2 सब्जेक्ट में मेरे ग्रेस लगा हुआ है। अच्छा। इंग्लिश में मेरे 2 नंबर का ग्रेस है और एक मैथ में सर 1 नंबर का ग्रेस है। और क्लास मैया पार हो गई कैसे करके 46% है। ठीक है। और क्लास 11th को तो सर ने ऐसे कैसे धका दिया। क्लास सर 12th में तो हम टोटल आ गया, बहुत बड़ा संकट था सर। उसमें से हम सर टोटल 46 लड़के थे, उसमें से 46 स्थान है वो सर मेरा लगा था। हाँ सर, 46 स्थान मेरा लगा था। ठीक है। उस दिन ऐसा नहीं लगा था कि अब जीवन में कोई नौकरी वोकरी की संभावना तो प्रकाश तेरे है नहीं, 46वां स्थान लग गया है, अब क्या मतलब है? फिर भी सर मैंने बिहेव नहीं, अंदर अपने खुद के अंदर वो ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मेरे को लगा कि मैं बस पास हो गया हूँ, यही बहुत है। अच्छा, एक बात बताओ प्रकाश, बढ़िया बात बताई, बड़ा आनंद आ रहा है आपकी स्टोरी सुन करके। 46 जो थे ना, उसमें से नौकरी में कितने लगे? 46 में सर मैं बता दूं कि उसमें से पहला बंदा मैं लगाऊं नौकरी में।
क्या बात कर रहे हो? सच में उसमें सब हम जैसे कि ताले हो जाएंगे सर, वास्तव में क्या गजब बात। 46 में सबसे लास्ट स्थान लगा था मेरा, उससे सबसे पहले मैं सर्विस में लगा हूँ। उसमें से अभी तक कोई सर्विस में नहीं लगा? उसमें अभी तक कोई सर्विस नहीं, सबसे पहले मैं लगा। प्रयास तो कर रहे होंगे ना? हाँ, मेरे हैं साथीगण हैं जो प्रयास कर रहे हैं। भगवान से दुआ करूंगा कि वो भी जल्दी से जल्दी सरकारी सेवाएं प्राप्त कर ले। हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब ये बात बताओ, जैसे 12th करने के बाद में फिर नौकरी के लिए अप्लाई किस में किया सबसे पहले? सबसे पहले जैसे ही सर मैंने 12th किया तो क्या है कि गांव में हलचल चल रही थी, लड़के बोल रहे थे कि RSCT कंप्यूटर कोर्स करना वो अनिवार्य पड़ता है। ठीक है। तो मैं जैसे ही बाड़मेर आया तो एक कंप्यूटर सेंटर था, वहाँ पर गया। तो मेरे को वहाँ पर सर क्या हुआ है कि अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही थी और RSCT की चल रही थी। ठीक है। मेरे को बोला कि आप जाकर बैठ जाओ। ठीक है। वो बैच दोनों अलग अलग लग रहे थे, मेरे को ये नहीं पता था कि RSCT का कौन सा अकाउंटेंट का कौन सा। ठीक है, आप तो तो कौन से बैठे जाके? मैं सर अकाउंटेंट में जाकर अकाउंटेंट में जाकर बैठ गया। तो सिर से ऊपर जा रहे थे? नहीं, सिर्फ से क्योंकि मैंने कंप्यूटर में इंटरेस्टिंग था। जैसे जाकर बैठा तो वो 2 दिन ही हुए थे बैच शुरू हुए। वो बेसिक से पढ़ा रहे थे। मैं जिस दिन गया तो उन्होंने मेरे साथ में 4-5 लड़के नए थे, तो उन्होंने सीधे जीरो से शुरू कर दिया। 1 महीना होने के बाद में जैसे उन्होंने फीस मांगी तो फीस थी उनकी मान लो कि 4,500 के आसपास। बोला कि फीस, तो मैंने दी 2,000 रुपये फीस। तो उसने बोला कि ये कैसी? मैंने भी RSCT कितनी होती है? 1 महीना सर चला पूरा हो गया, मेरे को पता नहीं था कि अकाउंटेंट की ये क्लास से वो RSCT की। 1 महीना अकाउंटेंट बैठ गया। उसके बाद में सर ने बोला कि देख बेटा तुम गलत क्लास में बैठ गया, बैच दूसरे बैच में बैठ गया, वो बैच दूसरा है। तो मैंने कहा सर तो ये तो मैं सीख गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि कैसे करके, मैंने सर मैं भी लूँ, ऐसा थोड़ी परिवार की स्थिति भी थोड़ी बहुत डाउन बताई और थोड़ा बहुत बोला कि अच्छा लड़का है, ST का भाई, यहाँ की हमारी बाड़मेर जैसलमेर साइड में अकाउंटेंट भी बिल्कुल कंप्यूटर ऑपरेटर का मिलते और मेरी कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह भी अच्छी, तो कंप्यूटर की अच्छी जानकारी थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तेरे कम फीस में चला देंगे और अलग से RSCT भी करवा देंगे। तो जैसे जैसे मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ा तो कुछ नौकरी का महत्व जाना कि नौकरी भी कुछ चीज़ होती है। तो उससे पहले जैसे उसे बता दूं कि सर आपका 2020 का कांस्टेबल का बैच एकदम प्रचार चल रहा था ज़बरदस्त। ठीक है। तो आपकी इंटरव्यू भी देखे थे, मैं कहा अब तो पक्का नौकरी लगना पड़े, कांस्टेबल होने के अब तो पक्का सीधा। इतने में सर SSC-GD की भर्ती आ गई। और SSC-GD सर भर्ती आ गई तो मैंने सीधा ही SSC-GD में फॉर्म अप्लाई किया तो मेरा नंबर आ गया सीधा ही। वो कैसे आया वो मेरे को खुद को सर पता नहीं। फाइनल सिलेक्शन लास्ट फाइनल मेरे सर उसमें थे 58 नंबर थे और हमारी ST कैटेगरी मेरिट रही थी 61 की। अच्छा, 2-3 नंबर से रह गए। 2-3 नंबर से रह गया। तो वो जितने भाई वो रब की मेहरबानी से उसमें मेरी मेहनत का कोई भी नहीं था। अच्छा, ठीक और है। जैसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा वो उससे हो गया। हाँ, जो भी फिर विश्वास बन गया, कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैंने बोला कि अभी इसमें नौकरी लगाओ तो अगली नौकरी पक्की है। ठीक तो है। जैसे 2020 की भर्ती आई उसमें मैं संकल्प क्लासेस से इतना जैसे कि ऑनलाइन आपने शुरू कर दिया था ऑनलाइन, तो 2-3 बार सोचा कि ऑफलाइन जाऊं, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन भी अच्छा चल रहा है। ठीक है। ऑनलाइन तो कंटिन्यू प्रयास किया। पूरा राजस्थान पढ़ता है आज की तारीख में ऑनलाइन के, बहुत रास्ता पढ़ रहे हैं। सच में बताऊं सर कि जब एक विद्यार्थी आया वो बोल रहा है सर मैं 250 रुपए के कोर्स खरीद करके कांस्टेबल बन गया। बोलो वो सर वही तो बात है, आप 250 रुपये की बात करो सर, मैंने 1 रुपया भी नहीं खर्च किया है, कांस्टेबल बन गया हूँ। क्या बात है। सर मैं बचा ऑनलाइन जो संकल्प लगा ऑफलाइन जो चल रहा है टेस्ट सीरीज वही मेरी थी ज्वाइन। ठीक है। और दूसरा जो ऑनलाइन कंटेंट मिलता है यूट्यूब पर भी आपकी बहुत वीडियो पड़े, भूगोल के भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के भी बहुत बड़े, कंप्यूटर सब सारी मैंने यूट्यूब का भी उपयोग किया कुछ और कुछ हमने सेल्फ का भी उपयोग किया, कुछ जो संकल्प क्लास के द्वारा जो आपके दो बुक वगैरह भी होती है उनको भी मैंने बहुत पढ़ा है। और ये जो आपने नई बुक जो जारी की है इतनी बेहतरीन NCERT की इतनी बेहतरीन बुक है, अगर कोई विद्यार्थी अगर मन में चाह रहे कि मेरे को राजस्थान जी के जैसे कि 2 या 3 महीने में कवर करना है वो किताब मैं बोलता हूँ रट लो, पी लो पूरी किताब। आप बिहेव नहीं करोगे कि जब जो भी बनता मेरे को ये वीडियो देख रहा है वो भाई बोल के बोल रहा हूँ सच बार एक बार किताब सर आप सोच रहे होंगे कि सर बोल रहे तभी क्या पता बखान कर रहा है। नहीं, 371 पेज की किताब है, तभी 4 किताबों का संग्रह उसके अंदर। हाँ सर तभी बोलो वो बंदा एक बार जाकर आप बस किताब के पन्ने के स्टेशनरी पर जाकर देख लेना कि किताब है किसी, उसके बाद आपको खुद का मन करेगा भी आज ये किताब लेनी पड़ेगी। सही बात है, सच मेहनत सर संग्रह किया अपन ने, पूरा उसके अंदर संग्रह डाला हुआ है। अच्छा अभी वन रक्षक का एग्जाम हुआ प्रकाश, उससे एक सवाल बाहर नहीं गया बड़ो। हाँ सर वही तो बात करें, इतनी बेहतरीन हैंड राइटिंग से और नोट्स की बात सर जितनी तारीफ करी उतनी सर कम है उसकी। सर आप वहाँ स्टेडियम के अंदर मिली बैठ? हाँ सर स्टेडियम के अंदर भी मिली थी। वहाँ पर सर उन्होंने दौलत जी ने बोला कि जो वहाँ पर आए थे, मैंने कहा तुम तो अपने क्लासेज के तुम वहाँ पर आगे ले सकता है, तो मेरे को यहाँ पर भी किताब दे। दौड़ कहाँ हुई आपकी दौड़? सर मैं
मैं आपको दूं एग्जाम मैंने 2 जगह से क्लियर किए थे, जैसलमेर से और जोधपुर कमिश्नरेट से। जोधपुर से, ठीक है। जैसलमेर में मैं सर, मेरे साथ में एक राजस्थान का लड़का भी था, हाँ। तो सर आपने बोला था हेल्प उसकी भी मैंने की थी। ठीक है। और मैं बता दूं उस वक्त मैंने जो रनिंग की थी 5 किलोमीटर 17 मिनट 51 सेकंड में की थी। क्या बात है, तो एक्सीलेंट थी। और राजस्थान में 5 किलोमीटर जोधपुर जो पुलिस की रनिंग थी उसमें मैंने फर्स्ट रैंक हासिल की। क्या बात। जो जोधपुर सर एसपी ने बताया कि शाबाश बेटा तूने राजस्थान टॉप किया, तो मेरे को तो पता नहीं था, जब हमारे डॉक्यूमेंट थे तभी उन्होंने मेरे को बताया रनिंग में। और उसके बाद में 3-4 दिन के बाद में कमिश्नरेट की रनिंग थी, फिजिकली भी हमारा जोधपुर में हुआ है। ठीक है। और एक बात मैं बता दूँ कि जो संकल्प क्लासेज, मान लो कि आपको ऑनलाइन जितना कंटेंट सर बताते हैं उससे ही ज़्यादा आप जब एक रूबरू सर के सामने आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ जो भी है वो अच्छा ही हो रहा है, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। हाँ सर। फिर जोधपुर जैसलमेर से भी दौड़ हो गई, जोधपुर आयुक्तालय से हो गई? हाँ सर, जैसलमेर से सिलेक्शन नहीं हुआ? जैसलमेर से सिलेक्शन नहीं हुआ। और मेरे जोधपुर आयुक्तालय से हो गया सर। जोधपुर आयुक्तालय से हो गया। हाँ सर। इस बाड़मेर जैसलमेर साइड में जो भील समुदाय है उसमें से कितने विद्यार्थियों का कांस्टेबल में हुआ? सर मैं बता दूं कि सर बाड़मेर जैसलमेर की बात नहीं है, एक हमारा राजस्थान के 4 जिले हैं, बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर गंगानगर, 4 बॉर्डर टच। इसमें सर मैं भील अकेला ही निकला हूँ कांस्टेबल के में। ये एक विचारणीय बिंदु है सभी भील समुदाय के लिए। हाँ, जो भी भील समुदाय का विद्यार्थी या कोई मेरी सिस्टर या बहन कोई वीडियो देख रहा है तो वो कृपया करके आगे, मैं आपको ज़्यादा क्या कहूँ, जो पढ़ रहा है वो उनके लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि सही बात है। आप लोग मेहनत करो, ये फिर आखिर क्यों नहीं करते मेहनत? मेरे को समझ में नहीं आती की बात ये। सर कोई सोच, जब इतनी सुविधा आपको मिल चुकी है क्यों नहीं करते हो फिर? आप मीणा समुदाय को देखो, आज की तारीख के अंदर IPS IAS वो लोग कितने जागरूक हो चुके हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। ST के अंदर उनका कंपटीशन भी टफ हो चुका है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मीणा समुदाय के अंदर, वो कहते हैं कि अब तो के प्रेम जी हमारा खुद का कंपटीशन इतना टफ हो चुका है और आप लोग जागरूक नहीं हो। और गर्ल्स तो इधर तो मेरे हिसाब से भील समुदाय की तो कोई पढ़ती भी नहीं होगी। सर मैं बता दूं कि मात्र जो पढ़ाई का हिस्सा होता है ना उसका 20% हमारी भील समुदाय गर्ल्स पढ़ ले, सरकारी नौकरी पक्की सर उसकी। सही बात है। 20% मान लो कुछ भी सिलेबस है, मान लो पुलिस का सिलेबस है 100% में तो 20% कवर कर ले सरकारी नौकरी। नहीं पढ़ने का रीजन क्या प्रकाश? नहीं पढ़ने का सर रीजन यही है कि कंटिन्यूटी हमारे समुदाय के करने वाले लड़के कम ही रहते हैं। अच्छा। मैंने बता दूं सर कि मैंने कंटिन्यूटी 17 महीने रेगुलर तैयारी की, 17 महीने। और 13 महीने तो मैंने टाइमिंग सर ज़्यादा बताने मतलब कुछ रहने, क्योंकि सफलता का मूल तो मेहनत ही है सर। मेहनत है, सही बात है। जो मेहनत करेगा वही पार पाएगा। उगते सूरज को सब सलाम है। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो सर करनी पड़ती है सर। मान लो कि हमारे समुदाय की भील नहीं ST में पढ़ने वाली मीणों में भी कंपटीशन हमारे बहुत है सर। सही बात है। और कंपटीशन होना भी चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। प्रकाश, आप अपने समुदाय के लिए नहीं अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनोगे। और आपका वीडियो देख करके दूसरे विद्यार्थियों को भी ये लगेगा कि एक ऐसा विद्यार्थी जो 46 की कक्षा में 46वां स्थान लाया हो, और उस विद्यार्थी ने ये विचार किया कि मैं बाड़मेर जाऊँ, RSAT कोर्स करूँ, और गलती से दूसरी क्लास में बैठकर अकाउंटेंट का 1 महीने का कोर्स तैयार कर लिया। उसके बाद आपको लगा कि मुझे SSC GD में जाना चाहिए। फिर संकल्प क्लासेस के बारे में जानकारी मिली, ऑनलाइन पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, टेस्ट सीरीज के ऊपर ध्यान दिया। बहुत सारे प्रयास करने के बाद 2 जगह से आपने फॉर्म अप्लाई करके जोधपुर आयुक्तालय से कमिश्नरेट से चयन होना एक बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। थैंक यू सर। एक बार पुनः संकल्प संस्थान की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, प्रकाश आगे बढ़ो, और ये पहली सीढ़ी है और आप इसको अंतिम सीढ़ी ना माने, आगे सीढ़ियाँ और बाकी हैं। अभी छोटी उम्र है, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। और हमारे संबंधित मार्गदर्शन है जो हम लोग हमेशा संकल्प संस्थान सभी के प्रति समर्पित है ही। कम कीमत में उच्च क्वालिटी का जो कोर्स आज दिया जा रहा है, इसीलिए संकल्प घर घर संकल्प का ऐप पहुंच चुका है वर्तमान समय। हाँ सर, बहुत संकल्प राजस्थान में सर मैं एक बता दूँ कि रनिंग जब हमारी थी तो 4-5 लड़के पूर्वी राजस्थान गए थे। उन्होंने बोला कि तूने तैयारी कहाँ की थी? मैं सर में बाड़मेर नाम सुना है, बाड़मेर। मैंने कहा हाँ सुना है। मेरे को संकल्प क्लास का नाम सुना है तूने? मैंने कहा सर राजपुरी सर। मैं कहा राजपुरी सर, मैं नाम तो सुना ही है आपने। मैंने कहा हम हाँ सुना है। तो मैं कहा उन्हीं के घोड़े है। हाँ सर रेस के घोड़े हैं। हाँ, जब हमारा फिजिकल हुआ था तो उसी तभी उन्होंने बोला, तभी बोला था कि भाई तू कहाँ से? तो मैंने बोला बाड़मेर से। एक्सीलेंट किया ना। एक्सीलेंट। तभी उन्होंने पूछा कि कहाँ से? तो मैं राजपुरी सर के घोड़े है। सही बात है। हाँ सर। चलो सब, प्रकाश आप आए, बहुत अच्छा लगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।